14 लोग मौजूद थे मुश्तरका इजलास में। अब खुद गवर्नमेंट में आगे बढ़ने को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट है। 14 अरकान आए, मैं समझता हूँ ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। ये क्या चल रहा है मुल्क के अंदर? 14 लोग मौजूद थे मुश्तरका इजलास में, 14 अरकान असेंबली, 22 करोड़ जो कि 25 करोड़ मुमकिन तौर पर हो चुकी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14 लोग करेंगे। क्या ये मिसट्रस्ट नहीं है? शुक्रिया जमील साहब, जिस तरह आपने वेलकम किया। मैं पहली दफ़ा बल्कि आपके शो पे भी आई हूँ और आपके साथ जो हुआ उसके ऊपर हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, लेकिन आई थिंक आपको यहाँ देखकर एक चीज़ में तो यकीन आ गया कि पाकिस्तान एक रेजिलिएंट मुल्क है। और जब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग, इमरान रियाज साहब जैसे लोग, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, जितने भी हैं आप लोग हैं, तो शायद हमारी यूथ को इंफॉर्मेशन न्यूज़ मिलती रहेगी। नाउ टू कम टू योर क्वेश्चन प्लीज़। देखिए, इट्स अ पिटी, जब मैं असेंबली में थी, माय फर्स्ट टेन्योर, 3 दफ़ा जब प्रेसिडेंट साहब आए, वो तब पीटीआई के प्रेसिडेंट माने जाते थे, ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट में थे, उनको एक दफ़ा नहीं बोलने दिया गया। और वहाँ पे फॉरेन डिग्निटरीज होते थे, मिलिट्री होती थी। आफ्टर ऑल ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। तब तो समझ आती थी कि चलो उन्होंने एक पॉइंट करना है। कल जो हुआ उसकी मुझे समझ नहीं आया। आप कहना आप खुद हुकूमत हैं और ये इनका तसलसल मैं देखती जा रही हूँ पिछले महीनों से, 6 महीनों से। हम जब गवर्नमेंट में थे तो हमें लेक्चर दिए जाते थे कि जी आप गवर्नमेंट है, दिल बड़ा करें, आप डिफेंसिव मत हो, आप अकोमोडेटिंग हो। अब खुद गवर्नमेंट में आगे बढ़ने को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट है। इनका टीवी शो देख लें, इनका बिहेवियर देख लें, इनका लोगों के साथ रवैया देख लें। महंगाई तो एक साइड पे, मैं उसमें इकोनॉमिक बातें तो कम्प्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल, लेकिन जो इनका एक रवैया है, 40 साल के एक्सपर्ट्स बिटवीन दीज 12 पार्टीज, 5-6 प्राइम मिनिस्टर, 5-6 प्रेसिडेंट्स, और उनका रिजल्ट क्या है कि कल माशाल्लाह उन्होंने 4 चांद लगा दिए पार्लियामेंट की इज्जत को। अपनी इज्जत तो छोड़े, कुछ लोग बैठे हुए थे जो ट्रेडिशनली पाकिस्तानिस्ट्स हैं, जो पाकिस्तान के उनको गम फिक्र है। कुछ बेचारे कमज़ोर लोग हैं जो पार्टी लाइंस पे डरते हैं, तो वो उठ के चले गए। लेकिन कल जो उन्होंने पाकिस्तान का, रियासत का, जमहूरियत का, पार्लियामान का मजाक उड़ाया है, इन सम वियर्ड सेंस, वेरी वियर्ड सेंस, अच्छा ही है कि अवाम को दुनिया को नहीं, अवाम को दुनिया पता चल जाए कि किस लिए आए थे। NRO 1, NRO 2, NRO 3, NRO 4, ओवरसीज का वोट ख़त्म कर दो, और अपनी जितनी भी नैब के केसेस है वो ख़त्म, उनका वो चीज़ अब पूरा हो गया। उनको ना पार्लियामान से परवाह है, ना उनको पाकिस्तान की अवाम से परवाह है। माजरत के साथ तल्ख अल्फाज है, बट दिस इज़ द रियलिटी। राइट, आपकी इजाज़त से मैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब को पहले शामिल करता हूँ। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप तो माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। 14 अरकान असेंबली मौजूद थे जॉइंट सेशन से, सदर मुमलिकत का इस पार्लियामान से आखिरी खिताब था, और क्या 22 करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेशन उन 14 लोगों ने करनी थी? ये कितना बड़ा मिसट्रस्ट है सर सिस्टम के ऊपर? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल मिसट्रस्ट है। और अब 14 अरकान आए, मैं समझता हूँ ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। सिर्फ 14 आदमी हैं, तो इनको चाहिए जरा अपने विट्स को जरा तेज करें। विटलेस होते जा रहे हैं। राइट, आज अब जरा बात कर लेते हैं मोडीज की। उसने भी पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो CAA 1 कर दी है, यानी पहले से मजीद नीचे चला गया है पाकिस्तान इकोनॉमी के हिसाब से। तो आपको लगता है कि इसका हमारी मईशत पर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि आप वजीर खजाना भी रहे एक टाइम पे वफाक के? सर बिल्कुल मनफी असर होगा। मोदी ने अगर ये किया है, देखें, इससे ये होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हुई है, उससे ये है कि ये जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो रुक जाती है और उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अब ये देखें कि 14 मेंबर आए, 11 मेंबर आए, 11 मेंबर आए, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स के खुद इनके अपने मेंबरान को अपनी कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी हुकूमत में।
جی تو یہ تو ناکام ہو گئے ہیں, بالکل ناکام ہو گئے. بہرحال کریڈٹ ریٹنگ ہماری گر گئی ہے, یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. منزل, رستہ, جذبہ, بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں. سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو. عمران خان بول کے ساتھ, جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک پہ ضرور کلک کیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.